नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान लाइव जनादेश में आपका स्वागत करता हूं और एक ऐसे मंदिर पर, एक ऐसे रहस्यमय मंदिर पर आपको लेकर आया हूं जो बागपत जनपद में एक प्रहलादपुर खट्टा गांव है, उसमें है, यानी महेश मंदिर। बताया जाता है कि महेश मंदिर बागपत में, सिर्फ और सिर्फ बागपत में है, यानी दुनिया में कहीं नहीं है। जहां पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का नाम लिखा गया है और तीनों के मंदिर बताए गए हैं, लेकिन महेश का सिर्फ मंदिर बागपत में है। और उस मंदिर का क्या है राज, है कितना पुराना, आखिर क्या पूरी यहाँ की खासियत है, वो अब हम आपको लगातार दिखाएंगे। और यहाँ कुछ संत हैं या कुछ लोग होंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे और दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और ज़बरदस्त आपको ये जो मंदिर है, यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो मान्यताएं हैं, वो बड़े लेवल की हैं। जिस तरीके से मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा, ये वो बरगद का पेड़ है जिसकी शाखें देखिए। जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग या पुराने लोग जो भी हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि इसका जो मुख्य तना है उसका कोई बता नहीं सकता वो कौन सा है। यानी इतनी शाखें इस पेड़ से, वृक्ष से लिकड़ी हुई हैं और सदियों से ये पेड़ यहाँ खड़ा है। और इसके नीचे ही यहाँ महेश का मंदिर है, भगवान महेश का मंदिर है। आइए मंदिर में लेकर चलते हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या यहाँ कैसी कैसी चीज़ें हमें यहाँ लोगों की देखने को मिली है। कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ मंदिर है, ये अपने आप में एक सनातन धर्म में बहुत पावन मंदिर माना जाता है। सावन के महीने में हजारों लाखों कावड़ी आते हैं और यहाँ जो शिवलिंग है, पिंड बना हुआ है, उस पर माथा टेकते हैं। और ये बरगद का पेड़ है जिसे हम दिखाएंगे आपको। इसकी खासियत अपने आप में बहुत ज़्यादा है और कहानियाँ भी बहुत जुड़ी और हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। एक यहाँ ऊपर एक गणेश की तरीके की आकृति है जो यहाँ एक हिसावदा गाँव में एक लड़की को सपने में दिखाई दिया था, गणेश पेड़ पर बना हुआ। तब उसने अपने परिजनों को कहा और परिजनों ने यहाँ आकर देखा तो साफ तौर पर आश्चर्यचकित हो गए और भंडारा और हवन कीर्तन के साथ उन्होंने अपनी मनसा या अपनी मन्नत साफ तौर पर यहाँ इस मंदिर में आके मांगी। और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और अपनों के लिए साफ तौर पर यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जुटते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पूरी भी होती है। नहीं नरेश जी, ये बताइए, यहाँ महेश मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इसकी पूजा अर्चना किस किस तरीके से की जाती है? यहाँ जी यह जल है, बेलपत्र के पत्ते हैं, या दही है, दूध है, जिसकी जो भी श्रद्धा है वो ज़्यादा लगता है यहाँ पे। यही बात है। और एक कारण हो रहा है यहाँ का, जैसे आरती हम शाम को करते हैं, सुबह शाम, अगर हम लेट हो गए तो घंटा अपना आप बज जाएगा, मंदिर का अपना आप ही आवाज़ आएगी। ये कारण हमने कई बार देखा है, घंटा अपना आप बज जाता है अपना आप। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी महेश मंदिर की खासियत बताई है कि शाम की आरती में अगर लेट हो जाए तो घंटा अपने आप बज जाता है। यानी भगवान खुद इशारा करते हैं कि आइए आपका समय हो गया, या कहीं ना कहीं जो लोग उनसे जुड़े लोग हैं उनको भी बताते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मुझे वो चीज़ दिखाए, थोड़ा बरगद के इस पेड़ के बारे में बताएं जो लोगों की मान्यता है इसकी पूरी। ओम का निशान ऊपर है, वो देख लिया हमने, यहाँ गणेश जी देख लिया हमने, और अंदर जो ये है सारा मामला वो बताएं। जैसे कि दरवाजा, देखिए ये दरवाजा यहाँ से अपना आप ही टूट गया था, अपना आप ही जुड़ गया है। इसका मेन कारण ये है कि इसका पेड़ कोई भी नीचे नहीं गिरता। पेड़ नीचे नहीं गिरता, अंश नहीं गिरता है? हाँ, कोई भी अंश मतलब इसका टूट के वो जब पुराना हो जाता है तो अंदर ही लिपट जाता है इसमें। जैसे ये लिपट रहा है। हाँ, ये पुरानी साख रही है, तो जैसे ही ये बहुत पुरानी रही होगी तो ये इन जो नई साख है इन्होंने अपने अंदर समा लिया इसको। इनके अंदर ही हो जाता है सब। यानी लकड़ी बाहर वेस्ट नहीं या टूट कर नहीं गिरती, नहीं पड़ती कोई भी। खासकर इस वृक्ष की ये बहुत बड़ी बात है, जबकि अधिकांश लकड़ी टूट कर हर वृक्ष की कहाँ। और करण के बिच्छू ने यहीं पे काटा था, जब परशुराम शिक्षा दे रहे थे ना, ये थी वो जगह। हाँ, वो यही जगह थी, यहाँ पे बिच्छू ने काटा था करण के, यहीं पे ही शराब दिया था उनको। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। ये मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी
तब ये विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। तो इसका मतलब माना जाए तो यहीं आसपास उसका इस पेड़ वृक्ष का तना माना जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए ये 5,000 5,500 साल पुरानी बात बता रहे हो आप, और उसके बाद ये विशाल रूप इस वृक्ष ने लिया है। और देख सकते हैं बिल्कुल ये वो ऊपर का नज़ारा है, जो ऊपर जो गुम्मद बना हुआ है, एक गुफा बन गई, गुम्मद बना हुआ है, यानी मंदिर का जैसा ऊपर सब पेड़ों की शाखों ने ऐसे ढक रखा है, और बीच में इतना बड़ा स्पेस आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यानी एक चमत्कारी वृक्ष कह सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ लोगों की मान्यता है और यहाँ के संतों ने बताया है। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि इस जगह का जिक्र पुराणों में या कहीं भी लिखित में नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से, हालांकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत सीधे और सज्जन और सरल इंसान यहाँ ज़्यादातर बागपत के काठा इसमें जो खट्टा गांव है इसमें हैं, और जो यहाँ के लोग इनसे जुड़े वो हैं। यानी एक छोटा सा आश्रम, छोटा सा मंदिर और वृक्ष, विशाल वृक्ष। आइए और यहाँ कुछ दिखाएंगे आपको। यहाँ मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या है ये समाधि है किसकी? ये बाबा जोगी जो पहले शरीर पूरा कर गए, जो पहले संत रहे हैं उनकी समाधियां हैं पुरानी। इनमें से एक समाधि का तो पता है, वो 60 साल पुरानी है, और बाकी किसी का कुछ पता नहीं है, सब पहली है। आपकी और आपके बड़ों की याद से पहले? हाँ, उनसे पहली है। और ये समाधि एक 12 साल का लड़का जिंदा समाया था, ये उसकी है। 12 साल का लड़का महात्मा बन गया, तो वो जिंदा ही समाधि लेगा था यहाँ पे। ऐसा क्यों ली उन्होंने समाधि? वे तपस्या कर रहे थे, किसी ने कोई कुछ बात कह दी तो यही समाधि ले गए थे वो। अच्छा, हाँ, ये भी कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता उनके बारे? खट्टा के थे, ठाकुर के लड़के थे यहीं के। अच्छा, गाँव की। तो 12 साल की उम्र में वो उन्होंने तपस्या की इस पेड़ के नीचे बैठ के, और फिर किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं, या किसी का शायद इशारा आया हो, भगवान का आया हो, कि जिस तरीके का उन्होंने इस जगह यहाँ पर समाधि ले ली। अच्छा, तो यहाँ लोग आके इन समाधियों की भी पूजा करते होंगे कि ये भी तपस्वी लोग हैं, संत लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी अपनी अपनी मान्यताएं रही हैं। और यहाँ बताया जाता है कि मौसम जैसे बदलता है, यहाँ सांप बिच्छू खुले घूमते हैं। हाँ, लोग यहाँ पे जैसे बरसात होती है तो काले बिच्छू मोटे मोटे आते हैं यहाँ पे, और धोने पे जाते हैं, और मंदिरों में सब जगह घूमते हैं यहाँ पे। अच्छा, और सांप इसमें ऐसे हमने सांप कभी नहीं देखे। मुच्छों वाले सांप भी हैं जो जिनके मूंछ आती है, पुराने सांप हैं यहाँ पे। अब दोपहर में तो अंदर घुस रहे हैं इनमें, लेकिन बरसात हो जाओ तो तुरंत बाहर मिलेंगे सब वे। यानी पेड़ों की शाखों के अंदर है इनमें कहीं ना कहीं। लेकिन इस पेड़ पर कोई घोंसला तो है नहीं, यानी जीव खुले ही रह रहे हैं, खुले रहते हैं यहाँ पे, कोई घोंसला नहीं। पक्षी आता है वो फिर थोड़ी देर में बैठ के चल देता है, यही कारण है और कुछ नहीं। साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ हमें खासियत पता लगी है इस बरगद के पेड़ की, महेश मंदिर की, एक अपने आप में एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी खबर है, ऐसी पावन जगह है जहाँ से हम ये चीज़ आपको लगातार दिखा रहे हैं, और आपका मन करेगा कि एक बार इस जगह आएं और ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखें, और महेश मंदिर का जो पिंड है उस पे आकर माथा टेके, यानी अपनी मन की मुराद पूरी करें। बाबा नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम। राम राम जी। बाबा कैसे हो? ठीक जी। बाबा आपके बारे में जानेंगे, आपका क्या नाम है? और नाम मेरा है तो भगवान का परिकाश शीघ्र महंत कह देते हैं। ये कह सकता हूँ मैं तो इंटरनेशनल साधु पूरे भारत में घूमाया हूँ, कहीं की पूछ लो। अच्छा, मध्य प्रदेश में मैं घूमाया हूँ, महाराष्ट्र में मैं घूमाया हूँ, काठियावाड़ में खूब घूमना में हैं जी, और यूपी में तो मेरी सारी खुंदी हुई है, बाराबंकी ये सब। अच्छा जी, और इधर पहाड़ों में भी मैं घूमाया हूँ पैदल ही, एक बोरी के टुकड़े से। बाबा ये बताइए, ये महेश मंदिर, इस मंदिर का नाम बताया जा रहा है, महेश मंदिर पूरे भारत में कितने हैं और क्या यहाँ की विशेषता है? जी एक बात बताऊँ, महेश मंदिर पूरे भारत में कहीं है भी नहीं। महेश मणि जरूर है पर महेश मंदिर नहीं है। अच्छा, और महेश मंदिर भी नू कहते हैं, जब हमारे खट्टा में बड़े बुजुर्ग महापुरुष थे बड़े बड़े, वे नू कहे थे पहले इस मंदिर का नाम था शंकर, और शंकर के नाम थी 52 बीघे जमीन, और 52 बीघे जमीन चली गई हमारे गांव के बामनों के, और जो मंदिर महेश के नाम जमीन होती तो जाते नहीं, तो महेश तो जब तक कह लगे गांव खट्टा को 1250 बरस हो गया अब बस ये को। हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया, जब मंदिर में सफाई करी झाड़ झिक्कर थे, तो जब पिंडी में कुल्हाड़ा लगा तो कुल्हाड़ा लग के पिंडी में तो आवाज आई मैं महेश हूँ, तो इसे महेश मंदिर कहने लगे। अच्छा, यानी शिवलिंग जो है, शिवलिंग में ये आवाज हुई, शिवलिंग से आवाज निकली कि मैं महेश हूँ, महेश हो, तो इसे महेश मंदिर कहने लगे। अच्छा, तो इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या आखिर यहाँ महेश मंदिर के नाम से तो मानता है इसकी, कहीं भी पूछ सकते हो इस इलाके में। पहले हमारे सामने जब कभी हम छोटे छोटे थे, मेरी जन्मभूमि यही है, मैं जब छोटे थे महाशिवरात्रि जब फागण की आती है, यहाँ बहुत बेरी थी और बेल थी,
यहाँ चुड़ाई के कोच्चे भर जाते, अच्छा। चुड़ाई के लड्डुओं के, ये मेवला, शक्कर पुच्छी, खट्टा, मीतली, डोड़ा सब गाँव में ही आते, बैलों की गाजी जोड़ जोड़ के, और चुड़ाई के लड्डू चढ़क रहे थे, बेर चढ़क रहे थे। अच्छा जी, हमारे सामने। अब गांव गांव में तो मंदिर बन गए, पर मानता आज भी इसकी दूर लो है। अच्छा। आज भी मानता दूर दूर का आदमी आवे इस पर आज भी। अच्छा जी, इस तरीके की अब मनोकामना। तांत्रिक पिंडी मैंने पूरे भारत में 3 पिंडी देखी। पहली पिंडी तो एक तो है ज्वालापुर, ज्वालामुखी हिमाचल में। दूसरी पिंडी एक झारखंडी महादेव प्रसिद्ध किले के पास आसमाबाद। और ये पिंडी जो है ऐसी पिंडी नहीं देखी, तांत्रिक पिंडी है, 8 पलकों की, लाल, देख लो चाहे चौखटी है जी। यो महेश मंदिर की जो पिंडी है, ये उस पे जो कोई 41 दिन बोल के कामना अपने मन में और पूरी करते सच्चे मन से, उसकी कामना पूरी होती है। बहुत लोगों की हो रही है, इस गांव में भी हो रही है, इलाके में हो रही है, कहीं भी पूछ लियो चाहे। ये मंदिर किसने बनाया, आखिर कुछ पता हो, ये या ये पता- पिंडी किसने रखी? ये तो बताते हैं बाप, पिंडी परशुराम ने जब अपनी माँ की नाड़ तारी थी और श्राप दिया था, तो पहली पिंडी पधारी थी परशुराम ने यही, और कर्ण को दीक्षा इस बड़ के पेड़ के तले यहाँ दी थी, बिच्छू ने कच्चा था इस बड़ के तले कर्ण के। अच्छा जी, ये तो बताया गया। अच्छा जी, पर ये हमारा गांव तो पहला मंदिर है खट्टा था। इस पेड़ की क्या खासियत है? पहले मैं इस बड़ के पेड़ के बारे में बात करूं, ये लगभग कितना पुराना है और इसके बारे में क्या देखो कहोगे? जी, मेरी उम्र 80 85 83 साल की हो रही थी, यहीं मैंने जन्म लिया। पहले हमारे खेत भी यहीं थे, जड़ में बढ़ के थोड़ी यहीं पीछे। पर जी हम तो इस चीज़ देखते आ रहे हैं, इसका फैलाव तो अब लोग पहुँच जाता कई कोस में, जैसे जो हमारे गुरुजी श्यामगिरी जो थे, पहले एक सीधू सक्का था और एक खटीक थे, नहीं रेवड़ बकरी रखे थे, 4 माह तक कटवाते रहते थे। अब 20-25 साल था यू कचा नहीं, अब बढ़ रहा यू, अब तो मैंने नहीं कटवाई 2-4 ढाले इसके। और जी इसकी खास बात है, शिव कुरान में लिखा गया, कभी पढ़ लियो, उसमें लिखा है 100 वर्ष पुराना पेड़ हो और उस पर घोसला ना हो, उसके बैठ के तले कोई भजन कर दे, उसकी कामना पूरी होती है। यानी इस पेड़ पर किसी जीव जंतु का कोई घोंसला नहीं मिलेगा, आप भी देख सकते हो। इस पे ना तो कोई आता ढाट चांदी में, ना कोई इसका आता कोई ऊंचा। पर यहाँ तक तो 2 चीज है, वो देवता जी जो इसके तला झाड़ू मार देगा वो सिद्ध हो जाएगा। और बताऊं जी, हमारे लेख में है लालगिर बाबा जो गुफा वाले बाबा थे, लालगिर, वे यहाँ के महन थे। और जब वे के महन थे, वे जमुना जी नहाने गए थे, नैथड़े के ढोर चल रहे थे, नैथड़े की ओर जब चले हुए तो नैथड़े की ओर चल के मरखना झोटा था, सांड कटड़ा कह दो, झोटा कह दो, तो उनके पीछे रह क्या हो गया, ग्वालियों ने कही महाराज ये कटड़ा मारे है, वो रहता उनके पीछे होता रहा। वहाँ खड़े थे पेड़, गुफा बोल रहे थे उसे, वहाँ महाराज जी जब वहाँ पहुँच गए तो कटड़ा भी उनके पीछे चला गया। उन्होंने उस कटड़े को कह दिया हो जा पत्थर का, वो कटड़ा तो हो गया पत्थर का। महाराज जी वहाँ तपस्या करी, वहीं पर समाधि ले गए गुफा वाले बाबा। अच्छा, इस पेड़ को कितने साल, अगर यहाँ बताया गया कि चंडीगढ़ से भी शोधकर्ता आए हैं? सुनो जी, मेरे सामने की बात है ये तो। पहले तो आए थे आगरे से, ट्यूब वेदा पंडित का डिग्री में लड़का रहता, उसके साथ आए थे। एक फिर आई आगरे से, कानपुर से आई, आगरे से आई, 2-3 लड़के आए चंडीगढ़ से, मशीन से ले गए कितनी बड़ी। उन्होंने जगह जगह मशीन धर के देखी, उन्होंने ये पेड़ बताया 25,000 वर्ष पुराना। अच्छा जी, 25,000 वर्ष पुराना पेड़ बताया ये। और ये पेड़ को पिंडी बता के थे, वही तांत्रिक, पिंडी भी तांत्रिक है जी। मैंने फिर एक बात बताई थी, मैं भाई टिटाना गाँव में वहाँ भुट्टो का मंदिर है, उन्होंने मंदिर भी दिखाया जाता उसको, देखो ये हमारे पे उसकी बुर्जी नहीं बनी आज तक। तो इस पेड़ की क्या क्या खासियत है? क्या इस पेड़ को भी पूजते हैं, मान्यता कितने मानते हैं इसकी? सुनो जी, पेड़ को तो पूजो है ना पूजो, पर जो जानता है इस पेड़ को पूजता है। पर मैं तो इसे भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि जब मैं इसके तले बच्चा हूँ और मेरी कामना पूरी कर रही है जी। तो साफ तौर पर बाबा ने बताया जिस तरीके से इस पेड़ की खासियत है, उन्होंने मनसा यानी मन की मुराद पूरी कहीं ना कहीं लोगों की होती है इसके नीचे बैठ के, क्योंकि ये बात इनका कहना साफ मात्र है कि ये कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ का एक अंश है, कहीं ना कहीं इस पेड़ को साफ से पैदा हुई है, मैं कह दूँगा जी लेख में बिल्कुल। ये बड़ जो है भगवान शंकर भगवान, जब शिव जी महाराज पार्वती सती हुई थी और उन्होंने गोद में ठाई, तो जब स्वाई भगवान का उनका सोते पैदा बढ़े। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ अपनी ओर से, क्यों मेरी कामना पूरी हो लग रही है यहाँ से, कि जो मैं चाहता हूँ ये होता है यहाँ।
कितने लोग लगभग आते हैं यहाँ मुराद पूरी करने? बहुत लोग, बात मैं बता दूं कितने आपको। लोग होती है? भंडारा बताओ जहाँ यहाँ 9-10 हजार आदमी जो भंडारा होगा, और पूजा करने को जहाँ सोमवार को तो 5-7 आदमी, 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा। और रोज के जो लगे हुए हैं, जिसकी जो कामना पूरी भगवान करे, 5-7 तो रोज भी लगे हैं यहाँ से, बाहर के भी हैं और गाँव के भी हैं। यानी दूर दराज से भी लोग आते दूर से हैं। भी आते हैं, बड़ी से भी आते हैं, कई आदमी बड़े का है। एक जिंद से पटना बहुत ज़्यादा, जिंद उन्हों का है, मैं दिल्ली भी सोनू का पौनू का जन कहाँ बतावे हो, और बालाजी भी हो जाया, और उसका जिंद 70 का चाहे पतड़ा का है। अच्छा हैं जी, एक साव देता हमें बहुत लोग। अच्छा बाबा, बहुत लोग आ रहे हैं दूर दराज से, उनकी मन की मुराद पूरी होती है तभी आते तभी हैं। आते हैं। अच्छा, इस पेड़ पर 2 निशान बताए, उनको ओम का निशान भी है और सारे ऊपर ही। और और ये योगी के पिए को दिखाई दिया था, किसको? ये योगी ओम के पिए को, कौन? जो योगी का सचिव आया था यहाँ, यहाँ से बच्चे से कुर्सी गिरो, उन्हें दिखा था ये। अच्छा, कि ओम है यहाँ ऊपर पेड़ पे, यानी आकृति ये जो ओम की। ठीक, और एक गणेश की भी पेड़ गणेश की मूर्ति एक साउदी की लड़की थी, वे आज भी जिंदी है लड़की, 2 लड़के हो लिए उसके, और साउदी की लड़की जाट की, उसे सपने में देखा था उन्हें यहाँ यज्ञ हवन करा। एक सुंदर डॉक्टर है बरेली के, वे सरकारी अस्पताल में रहते हैं, अब इस पर वहाँ राय वाले, अब आ जाएंगे 27 तारीख के बाद में। उन्होंने यहाँ 70 दिन अखंड ज्योति चलाई, वे आज उसके भैया दरोगा हो गया एक, और वे खुद सरकारी डॉक्टर हो गए खुद, और उनके वे मानते हैं खूब समोदय पुठड़ के हैं, देवभूमि वाले डॉक्टर हैं, जो मुलायम की सरकार का अध्यक्ष है, वे खूब मानते हैं अपने को। इस बड़ को वे दूर दूर से आदमी लाते हैं बुला बुला के, और जी कमाड़े से हैं राहुल। यहाँ बताए जाते हैं कि जब महाशिवरात्रि या कोई इस तरीके का पर्व आता है तो यहाँ बिच्छू और सांप या कुछ इस तरीके का कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ बताया जाता है, जैसे आपके माध्यम से और भी लोग बता रहे थे यहाँ क्षेत्र के लोग, कि पेड़ से फुहार भी निकलती है, यानी अमृत भी इस पेड़ से। जाता बच्चे हो ना, अभी तो छोटे दोस्तों टपके पड़ेंगे लगाए, यहाँ तो यहाँ भी पड़ेंगे, वहाँ भी पड़े, वहाँ भी पड़ेंगे। किस चीज के टपके होते हैं उनके? इमरत के। अच्छा, क्या हो उससे नुकसान हो, फायदा हो? नुकसान कुछ नहीं होता ना, उसका फायदा पे हम तो फायदा लगा, वो इमरत ही पड़ रहा है, टपका पड़ता रहा, कभी 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 कोई टपका आता है पेड़ से पेड़। इमरत इमरत है। इमरत का जी। अच्छा, और ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ 50-60 आदमी बैठे थे, एक साधु आ गया यहाँ, और उस साधु ने सुल्पे के अड़ा दिया, मैं सुल्पा पीऊँगा, भोजन नहीं करा, मेरा भी चेला जब लोग भांत में नहीं बना था, और मैं मेरे जी ने दुख मंजा, मैं कह लगा भगवान ये साधु भोजन नहीं करके जा रहा, ये सुल्पा मांग रहा, मैं तो सुल्पा पीऊँगा। कह लगे मैं सामगिरी के सामने आया था, जब तो वहाँ सुल्पा मिला था, अब सुल्पा क्यों नहीं मिल रहा यहाँ? तो देखो जी 50 आदमी पिलाने के थे, 2-3 शक्कर पीछे के थे, खट्टा के बच्चे थे, इसका बाप भी था जो बच्चा पत्रकार, तो जो ऊपर थे सुल्पा यहीं ऊपर था आया था मेरे पास पेड़ से। पेड़ से, कसम खाता हूँ सब करिए बच्चा। अच्छा मेरे से सुल्पा सुल्पा हो गया, अच्छा, और खूब पिया। फिर सुल्पा क्या कामना पूरी करता है मेरी, मेरे ये होल नहीं बन रहे थे, पूरे खट्टा में बूझ लो चाहे, अरे मेरी कामना तो ऐसे पूरी कर रहा है, बड़ कर रहा हो या तो भगवान कर रहा हो, मुझे कोई इस बात का पता नहीं है। आप देवता कर रहे हो, जितनी समाधि बच्ची, यहाँ हॉल भी बना लग रहे, मंदिर भी बना लग रहे, और मेरे द्वारा कुछ नहीं है। संत हो आप? मेरे द्वारा कुछ नहीं है, और बना लग रहे, और कोई गाँव कानून ने कहेगा मैंने बना दिया, और बना लग रहे लोग, और वे लोग बना रहे जो गाने खाने को घर में नहीं। यहाँ बिच्छू का और सांप का क्या राज है? बिच्छू का सांप का युवराज है जी। बिच्छू तो यहाँ से बरसात में ऐसे लिकड़े हैं, कम से भी कम 10-20, 50-50 बच्चे मौके पे थे, बुझले पे कितने लिकड़े हैं यहाँ, पर आज तक ना तो किसी का अच्छा। और जैसे ही सांप की बात, छाते पे कबूतर के, पैरों पे कबूतर के। सन 62 में यहाँ गुरु जी के गुरु थे चमनगिर महाराज, उनकी पिंडी में का अच्छा था, पूजा करते फिर। और गुरु जी शाम के रहते, पावले काना कबूल बनता, वो लालटेन लेके गया, बैटरी जब पहले कुछ नहीं थी, लालटेन थी, उनके गुरु जी वहाँ गुरु जी का सांप ने काच खाया, कह लगे भाई वो भी नागा, एक दोनों में तो एक रहेगा, तो ये तड़की सांप ही मरा पाया, पूरे खट्टा को पता बूझ लो चाहे, है जी। और सांप ही मरा पाया। एक प्रकाश दास है सिकंदराबाद शमशानों में, वे कहते हैं जो बाउंड्री के अंदर सांप काटेगा तो जहर नहीं चढ़ेगा, जो बाउंड्री से बाहर काटेगा तो सांप जहर चढ़ेगा, और तो बाउंड्री के भीतर सांप काटता नहीं। जिस तरीके से बाबा ने बताया, इस मंदिर की बाउंड्री के अंदर सांप अगर किसी को काट ले तो उसका जहर नहीं चढ़ता, हाँ जी, और बाउंड्री के बाहर अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसका जहर चढ़ता है। यानी इतनी बड़ी मान्यता इस मंदिर की
महेश मंदिर अपने आप में साफ तौर पर इन्होंने बताया कि जिस तरीके से महेश मंदिर इसको का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो यहाँ शिवलिंग है, जो पिंड है, उसमें तो आवाज आई उसमें है। से खुद आवाज निकली थी। जो यहाँ के पूर्वज रहे हैं, जब गांव बसा था यहाँ 1200 साल पहले, उन्होंने ये आवाज सुनी थी। तब से वो लगातार अपने जो वंश है, जो लोग हैं, उनमें से ये भी हैं बाबा, उनको बताया उन्होंने और साफ तौर पर बताया कि महेश के नाम से जो यहाँ की मान्यता है वो कितनी बड़ी जबरदस्त तरीके से, ये वो पावन मंदिर है, ये पावन वो जगह है, ये अपने आप में इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। यानी जिस तरीके से कर्ण ने यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठकर दीक्षा ली थी, आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पर, ये वो वृक्ष है जिस तरीके से महाराज ने बताया कि यहाँ कर्ण ने दीक्षा ली थी और अपने गुरु ने जिस समय उस दीक्षा के दौरान बिच्छू ने उनको काटा था, तो वो क्या था मामला जो काटा था, क्यों उसको क्या था उस टाइम? उसने ये कहा था मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, परशुराम जी को ये कहा मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं शुद्ध बता के गुरु दक्षिणा ली, बिना दीक्षा ले ली थी। जब उनके बिच्छू ने कच्चा था कर्ण के, तो गोदे पे धर के सिर सो रहे थे कर्ण गुरु जी के, और जब उन्होंने खून देखा परशुराम ने कर्ण के चलता हुआ, तो परशुराम ने सोची खून निकल रहा है इसके, बिच्छू ने कच्चा, और ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, तो शूद्र नहीं है यो। तो उसने जब इन्हें कह देता भाई कर्ण ये दीक्षा तेरे काम नहीं आओगी। मैं आपको साफ तौर पर याद दिलाना चाहूंगा, महाभारत अगर आपने देखा हो, एक सीरियल जिसमें साफ तौर पर हमने भी देखा है, उसमें दिखाया गया एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान परशुराम कर्ण के सातल पर अपना सिर धरकर विश्राम करते साफ देखे गए हैं, और एक बिच्छू उनको काटता है, और बिच्छू काटने के बाद जो उसको दर्द सहन करता है कि कहीं गुरु की नींद ना टूट जाए, उस दर्द को सहन कर रहा था, और वहीं उस महसूस होती है गुरु को, गुरु की आंख खुलती है, परशुराम जी की आंख खुलती है, महाराज की आंख खुलती है। उन्होंने साफ तौर पर देखा कि इतनी सहनशीलता, इतनी धैर्यता किसी सूत पुत्र में नहीं हो सकती, तो वहीं कर्ण को श्राप दिया था कि तूने झूठ बोलकर ये शिक्षा ग्रहण की है, क्योंकि एक सूत पुत्र में इतनी सहनशीलता, इतनी धैर्य नहीं हो सकती। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा तुम एक क्षत्रिय हो कहीं ना कहीं, लेकिन कर्ण को ज्ञात नहीं था कि आखिर वो रियल में, हकीकत में किसका पुत्र था। लेकिन गुरु ने श्राप दे दिया, खुश होकर लिया। तो ये वो पावन जगह है जिस तरीके से यहाँ महंत बता रहे हैं कि यहाँ कितने पुराना जो यहाँ पिंड है वो है, मंदिर इतना 25,000 साल पुराना वृक्ष, जो कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जो टीम आई थी शोधकर्ता, उन्होंने शोध किया और खुद बाबा को बताया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ देखा जा सकता है एक आस्था, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शायद इससे बड़ा, इससे पावन जगह धरती नहीं हो सकती। जिस तरीके से आपने बाबा ने बताया, हमारे साथ बैठे हैं कि 41 दिन अगर कोई यहाँ मन से कोई मंदिर में आकर यहाँ लगातार पूजा कर ले, सुनो जी, जो इस मंदिर में 41 दिन अपने कामना पूरी लेके और सच्चे मन से भाव से पूजा कर दे 41 दिन, और वो तो कर नहीं देता, और जो कर भी दे कठिनाई में भी, तो उसकी कामना इस खट्टा गांव में या सक्कर पिछे में या ढिकुल्ली में या डोला में कहीं भी पूछ सकते हो, उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के लोगों में मान्यता अपने आप में एक बड़ी है, क्योंकि उनकी मुराद पूरी होती है। जहाँ मुराद पूरी होती है वहीं कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी देखने को मिलती है। कुछ दो बात और मैं एक हमारे यहाँ सहयोगी क्षेत्र के रिपोर्टर हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनका बचपन यहाँ बीता है, इन पेड़ की शाखों के बीच बीता है, क्या इन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार देखे या क्या इन्होंने सुना, आखिर ये क्या कहेंगे, इनका भी एक बार इनसे बात करेंगे। तो हम जी नमस्कार दोस्तों, मुझे यहाँ से ज़िंदगी में बहुत बड़ा अनुभव हुआ। जब मैं ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जब मेरे पिताजी की डेड बॉडी नहीं मिली, तब मैं मंदिर पर आया और मंदिर पे आके मैं गुरुजी के चरणों में लेट गया कि गुरुजी मेरी मदद करो, हमारे पिताजी की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। तो गुरुजी ने कहा कि जा, कल 1:30 बजे तक तुझे तेरे पिताजी मिलेंगे, हर हालत में मिलेंगे। कल जब मैं बागपत से आया, 1:25 से मैं बागपत से आया, गांव में पहुंचा तो मेरे पास फ़ोन आया कि परवेश घर आ जा, तेरे पिताजी की डेड बॉडी मिल चुकी है। पूरा 1:30 बजा हुआ था जब मेरे पिताजी की डेड बॉडी मिली थी, यानी 1 मिनट या 1 सेकंड भी इंगे से इंगे नहीं हो।
तो मैं तो यहाँ तब से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा एक छोटा भाई है आदि सैनी, उसने गुरुजी के कहने पर पूरे 41 दिन पूरे 41 दिन यहाँ पर दिन रात आंधी तूफान कुछ भी हो सुबह शाम यहाँ सेवा दी है और अपना पूजा की है, सच्चे मन से की है। आज वो सीआरपीएफ में है और छत्तीसगढ़ में विशाखापट्टनम में, शायद उसे 3-4 साल हो चुकी है। तो जिस तरीके से यहाँ मान्यताएं हैं यानी मुराद पूरी हुई है और अपना अनुभव बताया, लेकिन ये आप क्षेत्र के रिपोर्टर भी रहे हो, अच्छे रिपोर्टर हो आज भी। यहाँ की जो लोगों की इस मंदिर के बारे में एक मुख्य विशेषता जो अभी तक मुझे हमें ना पता लगी हो या महंत जी ना बता पाए हो, कुछ अलग कुछ पता हो आपको किसी तरीके की और कुछ? मुख्य विशेषता तो यही है कि मेरे भी बहुत सारे युवा है, मेरे आने से पहले, मेरे जुड़ने से पहले यहाँ काफ़ी है जो यहाँ जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्या क्या दिखता है उनको यहाँ पे। बस ये मैं उनसे कहता हूँ कि गांव में और बहुत सारे मंदिर है, सरभंगी बाबा के मंदिर है, वो सारे वहाँ पे जाया करो। नहीं यार, जो महेश जो मनोकामना वहाँ ये मंदिर आप जैसे रिपोर्टिंग के माध्यम से बात करें कि ये महेश मंदिर, क्या यही एक महेश मंदिर है जनपद में, या क्या लगता है ये रियल में पूरे भारत में? मैंने भी नहीं सुना, पूरे भारत में कहीं नहीं है। और हमें इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे गांव, हमारा जन्म वहाँ हुआ जहाँ पे ये महेश मंदिर है। और हमें पूरा बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हम उस पावन धरती पे हमने जन्म लिया, उस गाँव में जन्म लिया जहाँ पे इतनी प्राचीन हस्तियाँ हैं। मतलब प्राचीन धरोहर है, साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से एक इन्होंने अपने आप को बताया कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ और सहयोगी हैं, यहाँ जो मंदिर में से जुड़े लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने यहाँ क्या क्या चमत्कार देखे। चमत्कार पूछेंगे साफ तौर पर, हालांकि यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने साफ बता दिया। आपका नाम क्या है? तेजू जी, आप कितने दिन से यहाँ मंदिर से या इससे जुड़े हो? बचपन से जुड़े हुए हैं यहाँ से। अच्छा, क्या चमत्कार देखा आपने? चमत्कार देखे हैं तो बड़े बड़े पागल, मेंटल सेंटल सब ठीक होकर चले गए हैं। तेज महेश भगवान की ऐसी लीला है। अच्छा, हमारे गुरु जी के आगे यहाँ 4 मेंटल बंदे पड़े रहे जंजीरों के, अच्छा, और वे बिल्कुल ठीक होकर चले गए। अच्छा, अपनी जो भावना लेके यहाँ आदमी आता है उसकी महेश भगवान पूरी कर देता है। अच्छा, सही लगन से अपने आत्माओं से आता है तो उसकी भावना भी पूरी कर दे। यहाँ वृक्ष खड़ा है 25,000 साल पुराना, इसको जो शोध में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी बागपत के इतिहास में, मैं कहूँ अगर पूरे देश के, भारत के इतिहास में शायद ही अपने आप में एक सह अस्तित्व रखता है। और कहीं ना कहीं शायद ही पूरे भारत में इस जैसा वृक्ष ना हो। ये एक बड़ी बात है। आइए और बागपत के खट्टा गांव में आकर, इस पावन धरती पर आकर ये चीजें देखिए, दर्शन कीजिए और कहीं ना कहीं अपनी मुरादें मांगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी मुराद पूरी भी हो सके। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।